आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 13 तारीख को इंटरनेशनल अल्बिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिज्म अनुवांशिक रोग है। 2,500 से 3,000 लोगों में से एक बच्चा ऐसा होता है। ये रोग ऐसा नहीं होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चालू होता है कि एक को हुआ तो घर में दूसरे को होगा, ऐसा नहीं होता है। मगर इससे स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसके जो भी अल्बिज्म के शिकारी होते हैं वो बच्चों के अंदर आंखों की बहुत तकलीफ होती है, रंगभेद यानी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। 2014 से इसको मनाया जाता है। 14 तारीख को पूर्णिमा, उसी दिन वट सावित्री व्रत। स्त्री होती है वो अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत करती है। और सब बहनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। उसी दिन कबीर जयंती है। 1398 में जन्मे कबीर जी, 1518 में ब्रह्मलीन हो गए। और कबीर जी की बात क्या करूं, ऐसी बानी बोलिए जामे सुमिरन होए, खुद भी सुमिरन पाइए दूसरा भी सुमिरन होए। इससे आगे चले जाओ तो इसमें और एक चीज लिखी है कबीर जी ने, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, भक्त भूखा जाए न मैं भूखा सो। ये कबीर जी की बात है। आगे की बात करें तो उसी दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। ब्लड डोनर डे, आज ब्लड डोनेशन की बहुत ताती जरूरत है विश्व के अंदर। 2005 से इसको मनाया जाता है। हकीकत में बात ये हुई कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसे तो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चालू किया गया ये मुहिम 2005 में WHO ने स्वीकार किया। और आज आप जानते हो कि आज की तादाद में इतनी स्पीडी लाइफ एक्सीडेंट ये सब होता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई तकलीफ होती है, तब ये ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा काम करती है। कई जगह पे गलतफहमियां है कि ब्लड डोनेशन करने वाला इंसान, अगर मैंने ब्लड डोनेशन किया तो मेरे में खून की कमी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है। ये गलतफहमी से दूर करिए। और मैं विनती करता हूं अवश्य ब्लड डोनेट कीजिए ताकि दूसरे की लाइफ बच सके। 15 तारीख को गुरु हरदेव सिंह की जयंती। हरदेव सिंह जी अर्जुन देव सिंह साहब के पुत्र शिष्य जो बोलो थे। हकीकत में ये 5वें धर्मगुरु है सिख धर्म के। और 1595 में इनका जन्म हुआ था और 1606 में वो शांत हो गए। आप समझ लो ये बहुत कठिन बात है। मगर इन्होंने आहलेख जगाई थी हिंदुत्व के लिए और शहादत वॉरी। आगे की बात करें तो उसी दिन वर्ल्ड विंड डे है। 1967 से मनाया जाता है। हवा पवन की बात करते हैं। पवन दिखता तो है, अनुभव होता है, मगर पवन बहुत बड़ा काम करता है। विंड मिल चलती है। आज विद्युत उत्पादन पवन के कारण होता है। पवन से अनेक चीजें ज्वाइंट है। साइक्लोन होता है, कभी पवन नहीं होने का, पवन मंद गति का होने का, ये सब बातों को ध्यान में रख के इसके अंदर जागरूकता लाओ और पवन को ऊर्जा के स्वरूप में कितना उपयोग किया जाए इसके ध्यान में ये दिन मनाया जाता है। उसी दिन एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। जो अपने घर में बड़े होते हैं, एल्डर का मतलब यहाँ पे 60+ गिना जाता है, उनके प्रति एक खराब वर्तन जगत में सब जगह दिखा जाता है। तभी ये यूनो ने डिक्लेयर किया ये दिन मनाना। इसके अंदर जागरूकता लानी जरूरी है। जो हमारे पुरखों होते हैं, जो हमारे वडील होते हैं, हमारे पिताजी, हमारे माताजी जो बड़े होते हैं, इन लोगों का मान रहना चाहिए। इन लोगों के प्रति गैरवर्तणूक नहीं होनी चाहिए। इनके लिए हकीकत में बंधारण में जगह भी दी है, कायदा भी बनाया है, फिर भी ये होता रहता है। और इसके लिए 2011 से इस चीज के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 17 तारीख को संकष्टी चतुर्थी। उसी दिन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिस्ट्रिफिकेशन एंड ड्राउट 1995 से मनाया जाता है। देखो, जब
समाज की हालत, विकास की बातें, और विकास के कारण हम कई जगह पे रेगिस्तान बढ़ा रहे हैं, और रेगिस्तान को कैसे रोका जाए, और ड्राउट की बात है के साथ में दुष्काल की बहुत बड़ी तकलीफ है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसा समय आएगा कि वर्ल्ड की 75% जमीन, 75% जमीन दुष्काल से घिरी होगी, क्योंकि हम वृक्ष बोते नहीं हैं, हम काटते रहते अपने निजी स्वार्थ के लिए, और इसका नतीजा जो आता है वो ये है कि हम आगे बहुत बड़ी तकलीफ भुगतने वाले हैं। तो इसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। 18 तारीख ऑटिज्म प्राइड डे है। ये भी बुजुर्गों के प्रति की बातें होती है, इनको संभालना होता है, और ये अलग ही प्रक्रिया है। मगर इसी दिन इंटरनेशनल पिकनिक डे है। 1989 से मनाया जाता है। हकीकत में पिकनिक डे मनाना फ्रांस से चालू हुआ, और ये चालू हुआ इसके बाद में एक तरीके से जगत के अंदर इसको मनाया जाता है। हर एक को ऐसा कहा जाता है कि 2-3 महीने में एक दफे अपने परिवार के साथ में घूमने जाना चाहिए, आउटिंग करना चाहिए, जिसके अंदर संस्कृति की जगह जाना चाहिए, जो संस्कृति कहाँ कहाँ होती है, हमारी संस्कृति के बारे में परिवार को जानकारी देनी चाहिए, इनके साथ में एंजॉयमेंट करना चाहिए, साथ में पूरा दिन बिताना चाहिए। ये एक दूसरे की हो भी बढ़ती है, और साथ साथ संस्कृति का भी सिंचन होता है। यही इसके पीछे कारण है, और ये आज वर्ल्ड लेवल पे स्वीकार किया गया है। 19 तारीख वर्ल्ड सिकल सेल्स डे है, और सिकल सेल्स अवेयरनेस डे के अंदर 2008 से मनाया जाता है। ये भी अनुवांशिक रोग है। माता को सिकल सेल्स होता है, पिता को सिकल सेल्स होता है, तो बच्चों को सिकल सेल्स आता है। 2 में से एक को होता है तो सिकल सेल्स आने की संभावना कम होती है। मगर सिकल सेल्स आने के बाद में रक्त कण बढ़ जाते हैं, और ऐसा हो जाता है कि रक्त फ्लॉट हो जाता है, नड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है। आखिर में इंसान मौत को भेटता है, यानी प्राप्त करता है, मौत प्राप्त करता है। इसके रोकने के लिए, इसके अंदर जागरूकता लाने के लिए, इसके अंदर लोगों को जानकारी लाने के लिए ये जरूरी। ज्यादातर ये रोग जो आदिवासी क्षेत्रों के गाँव है वहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है। इसके अंदर अवेयरनेस के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसी दिन सब लोग हमेशा बोलते हैं कि एक ही जाति का और एक ही लिंग का ध्यान दिया जाता है। आज मैं बोलता हूं कि ये दिन है 19 तारीख, यानी जून महीने का तीसरा रविवार, और ये होता है वर्ल्ड फादर्स डे। 1910 से मनाया जाता है, आज से नहीं। 2017 में 1977 में तो उसको बहुत बड़े पैमाने पे मनाना चालू किया। 2017 में तो आज वर्ल्ड में उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आयोजन किया गया। बाद में तो आप जानते हो कि कोरोना आया और ये सब, मगर 2023 की स्कीम बहुत बड़ी है इन लोगों की, मगर ये जरूरी है। फादर भी बहुत बड़ी चीज, फादर छांव है घर का, फादर छात है घर की, और यही फादर पिता, और पिता के सिवा कुछ नहीं मुमकिन। आज निर्वाह करता है पूरे घर का। खैर, और ये बहुत बड़ी जवाबदारी का काम होता है, और ये एक उनको भी आभार मानने का जरूरी होता है, क्योंकि जीवन के अंदर बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी और पालन पोषण पूरे घर की जिम्मेदारी, तो ये माता जी पालन पोषण के लिए कुछ तैयारियां करती है, मगर उसको संवारना, सजाना, उसके लिए जो तकलीफें होती है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं होती है, वो पिताजी की ओर से होती है। आप सबको फादर्स डे की खूब खूब शुभकामनाएं। साथ में ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, आपको विनती है इसको सब्सक्राइब करिए, इसके बारे में एक घंटी को दबा दीजिए, लाइक करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे लिए आपका सहकार ही बहुत बड़ा सहयोग है, और बहुत बड़ा आपका अभिभाव है हमारे प्रति। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।